वाक्य में जो आम तौर पर अशुद्धियाँ यानी गलती दिखाई देती है, उनको आज सुधारने की कोशिश करेंगे। पहला वाक्य है, आज आसमान में ऊंचाई पर बादल है। देखिए, आसमान जो है ऊंचाई पर ही होता है ना, आसमान नीचे तो नहीं होता, वो ऊंचाई पर ही होता है, इसलिए आसमान के साथ ऊंचाई शब्द नहीं आता। तो सही वाक्य होगा, आज आसमान में बादल है। आज आसमान में बादल हैं। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य है, मैं सोमवार के दिन आपके गांव आऊँगा। देखिए, सोमवार सोमवार अपने आप में ही एक दिन का नाम है। सोमवार तो दिन का ही नाम है ना, हमने दिनों को नाम दिए हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सोमवार पहले से ही एक दिन का नाम है, तो उसके साथ दिन नहीं आएगा, ये गलत होता है। सही वाक्य होगा कि मैं सोमवार को आपके गांव आऊँगा। तो चलते हैं अगले वाक्य में। हमारा पहला वाक्य हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा। तीसरा है, रमेश को सफल होने की निराशा है। देखिए, निराशा, निराशा का मतलब होता है उदास, जबकि यहाँ पे वाक्य क्या कहना चाह रहा है, रमेश को सफल होने की निराशा है। वो यहाँ पे उदासी की बात नहीं कर रहा है, उम्मीद की बात कर रहा है कि उसको सफल होने की उम्मीद नहीं है। तो वाक्य क्या होगा, रमेश को सफल होने की आशा नहीं है या फिर उम्मीद नहीं है, दोनों ही सही है। अगला वाक्य है हमारा, घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत के उदाहरण कब मिलते हैं। देखिए, दृष्टांत का मतलब ही उदाहरण होता है, ठीक है, इसका मतलब ही उदाहरण होता है, तो इसके साथ ये नहीं आएगा। तो वाक्य किस तरह से सही होगा, घूस लेने से मना करना, ऐसे दृष्टांत कब मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाक्य को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, घूस लेने से मना करना, ऐसे उदाहरण कब मिलते हैं, है ना, क्योंकि हमारे वाक्य में तो दृष्टांत भी है, उदाहरण भी है। तो हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि घूस लेने से मना करना, ऐसे उदाहरण भी कब मिलते हैं, ऐसे उदाहरण कब मिलते हैं। तो अब हम यह कैसे पता करें कि इस वाक्य में हमें दृष्टांत लेना है कि उदाहरण लेना है। तो इसका सीधा सीधा फंडा ये होता है, वाक्य में जब इस तरह के शब्द हों कि हम दो शब्द, दोनों का अर्थ एक जैसा निकल रहा है और हम दोनों में से कोई एक शब्द भी लगा दें, तो हमारा वाक्य ठीक है। तो सीधा सीधा फंडा है, जो पहले आ रहा हो उसको लगा दो, ठीक है। वैसे तो वाक्य दोनों तरीके से ही ठीक है, गलत नहीं हो सकते, लेकिन जो पहले आ रहा है उसको लगा दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है। चलते हैं अगले वाक्य में। अगला हमारा वाक्य है, दादाजी ने कहा कि शुभ कार्य में संकट भी आते हैं। देखिए, संकट का मतलब होता है मुसीबतें, विपत्ति, लेकिन कार्य में संकट नहीं आता, कार्य में रुकावटें आती है। तो वाक्य को हमें ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे संकट शब्द यहाँ गलत आया है, इसकी जगह यहाँ तो रुकावटें आना चाहिए या बाधाएं आना चाहिए। तो दादाजी ने कहा कि शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं, आप इसकी जगह रुकावटें भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक होंगे, कि शुभ कार्य में रुकावटें भी आती हैं, ये भी ठीक होगा। अगला वाक्य है, परीक्षा 1 तारीख के दिन संपन्न होगी। देखिए, तारीख, तारीख क्या है, दिन। 1 तारीख, 2 तारीख हमें दिनों के बारे में ही बताती है ना, हमने दिन को तारीख में बदला हुआ है कि एक तारीख वाला ये दिन होगा, दूसरे तारीख वाला ये दिन है। तो तारीख के साथ हम दिन नहीं लिखते, ये गलत होता है। तो सही वाक्य हमारा होगा, परीक्षा 1 तारीख को संपन्न होगी। अगला वाक्य है, छोटा जादूगर नामक शीर्षक कहानी अच्छा है। अब पहली गलती तो इसमें क्रिया की हो गई। कहानी जो है, कहानी शब्द स्त्रीलिंग है, फेमिनिन वर्ड है, तो इसकी क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग वाली होगी, अच्छी होगी। तो कहानी अच्छी है होना चाहिए, कहानी अच्छा नहीं होती, अच्छी होती है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसमें दूसरी गलती देखिए और इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब भी कहानी की बात हो, कहानी, ठीक है, कहानी हो गया, कविता हो गया, ठीक है, या कोई नॉवल,
नॉवल यानी कि उपन्यास हो गया या कोई निबंध हो गया। इसका अर्थ है कि साहित्य की कोई भी फॉर्म, साहित्य की कोई भी विधा जो होती है उसका नाम नहीं होता, उसका शीर्षक होता है। शीर्षक का मतलब तो वैसे नाम ही होता है ना। जैसे कविता का नाम ये है तो हम उसको ही शीर्षक बोलते हैं कि कविता का शीर्षक ये है। पर फिर जब दोनों ही एक ही अर्थ बताते हैं तो इस वाक्य में फिर गलती क्या है? गलती ये है कि जो भी साहित्यिक विधाएं होती हैं, लिटरेचर की फॉर्म्स होती हैं, उनके लिए हम शीर्षक शब्द उपयोग करते हैं, नाम शब्द उपयोग नहीं करते। नाम किसी व्यक्ति का होता है, किसी वस्तु का होता है, लेकिन कहानी, उपन्यास, कविता, निबंध, इस तरह की जो भी साहित्यिक विधाएं होती हैं उनके लिए हम नाम शब्द उपयोग नहीं करते, शीर्षक उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा, नामक नहीं आएगा, शीर्षक आएगा और यहाँ पे क्रिया हमारी कहानी के हिसाब से परिवर्तित होगी। तो हमारा सही वाक्य है छोटा जादूगर शीर्षक कहानी अच्छी है। अब चलते हैं अगले वाक्य पर। भूमिहीन, भूमिहीन का मतलब होता है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। भूमिहीन कृषक, कृषक का अर्थ होता है किसान, वो किसान। अब भूमिहीन कृषक हो गए वो किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। भूमिहीन कृषक रामासरे जीवन जीता है, रामासरे नहीं, राम के आसरे। भूमिहीन कृषक राम के आसरे जीवन जीता है। चलते हैं आगे। अगला वाक्य है महात्मा के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया। जी, मन गदगद नहीं होता, मैं गदगद हो गया, ये सही होता है। महात्मा के दर्शन से मैं गदगद हो गया। गदगद होने का अर्थ ही है कि आपके मन को जो है वो मन भर जाना, मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। अगला वाक्य है मोहन से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। गीता क्या है? गीता तो पुस्तक ही है, पुस्तक का नाम है। हमें हम सबको पता है कि भगवत गीता जो है वो एक पुस्तक का नाम है। तो ये जब पुस्तक का नाम दे दिया तो इसके साथ पुस्तक हम नहीं लिखेंगे। वाक्य होगा मोहन से अध्यापक ने कहा कि तुम गीता पढ़ो, ये सही होगा। अगला वाक्य है देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देखिए, अराजकता अपने आप में ही एक समस्या है, समस्या का नाम है। जैसे हिंसा है, हिंसा भी एक समस्या का नाम है, वैसे ही अराजकता भी अपने आप में एक समस्या है, समस्या का नाम है। तो उसके साथ हम समस्या शब्द नहीं लिखेंगे कि गलत हो जाता है। सही वाक्य होगा देश में अराजकता बढ़ रही है। चलते हैं अगले वाक्य पर। अगला वाक्य है राम ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा और कृपा है। देखिए, अब अनुकंपा और कृपा, अनुकंपा का अर्थ ही कृपा होता है। वैसे अनुकंपा का जो अर्थ होता है वो होता है हमदर्दी, दया, कृपा। तो जब अब दोनों ही शब्दों के अर्थ एक जैसे हैं, अनुकंपा और कृपा का, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही शब्दों का, दोनों में से कोई एक शब्द ले सकते हैं। जैसे राम ने दान दिया, यह है उनकी, यहाँ पे कृपा तो नहीं आएगा, हमदर्दी वाला है ना, हमदर्दी का इसमें जो है भाव आ रहा है, तो अनुकंपा ही आएगा कि राम ने दान दिया, यह उनकी अनुकंपा है, उनकी दया का भाव है, उनका हमदर्दी का भाव है गरीबों के प्रति। अगला वाक्य देखेंगे सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। बाढ़ ऐसे नहीं आती, बाढ़ तो बहुत भयंकर होती है। गोलियां कैसे आती है? गोलियां इस तरह से आती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आती है। ऐसे ही बारिश भी ऐसे ऐसे आती है। तो जो इस तरह से आती है उसको बौछार, बौछार बोलते हैं। तो यहाँ पे गोलियों की बौछार होती है, गोलियों की बाढ़ नहीं होती। बारिश की भी बौछारें होती हैं, ठीक है। तो सेना की मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई। अगला वाक्य है स्टेशन पर चाय कॉफ़ी की दुकान है। चाय कॉफ़ी नहीं, चाय और कॉफ़ी की दुकान है, यह ठीक होगा। अगला वाक्य है चिकित्सक की छुट्टी, चिकित्सक बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर को बोला जाता है। चिकित्सक की छुट्टी की मंजूरी स्वीकृत हो गई। मंजूरी और स्वीकृत दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, कि कबूल होना। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर मंजूरी की जगह क्या आएगा? प्रार्थना।
छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है। तो वाक्य का हमारा ठीक कैसे होगा? चिकित्सक की छुट्टी की प्रार्थना स्वीकृत हो गई। स्वीकृत माने एक्सेप्ट होना। अगला वाक्य है रोहन ने मोहन को उपहार भेंट किया। देखिए यहाँ पे भेंट के जो है हमेशा दो अर्थ होते हैं। एक तो वही होता है उपहार, ठीक है, जो इसमें है। दूसरा होता है मिलना। किसी से जब मिलना होता है तो भी हम उसे बोलते हैं कि भेंट करना। अब जब दोनों शब्दों के अर्थ समान है तो हम क्या करेंगे? पहला शब्द ले लेंगे। रोहन ने मोहन को उपहार दिया। ठीक है, उपहार के साथ दिया आएगा, किया नहीं आएगा। अब अगला है मनावली के दृश्यावलियाँ सुंदर है। नहीं, दृश्यावलियाँ नहीं आएंगे, दृश्य होगा। मनाली के दृश्य सुंदर है। फिर नेक्स्ट है हमारा राकेश के पिताजी ने उसे समझाया कि वहाँ जाने में तुम्हारी क्या अच्छाई है। अच्छाई नहीं, ये तो पढ़ने से ही पता चल गया, यहाँ पे भलाई आएगा। कि राकेश के पिताजी ने उसे समझाया कि वहाँ जाने में तुम्हारी क्या भलाई है। भलाई का मतलब कल्याण। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध नेता थे। ख्याति प्राप्त का अर्थ ही होता है प्रसिद्ध, नाम हो जाना, मशहूर होना। तो यह वाक्य क्या बनेगा? जब ऐसा है तो हम पहले वाला ले लेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। ख्याति प्राप्त नहीं लगाना तो प्रसिद्ध नेता थे, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, पर हम पहले वाला लेंगे ताकि कहीं से भी कोई गुंजाइश ना हो गलती की। तो मुझे उम्मीद है कि वाक्य किस तरह से ठीक हुए हैं आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।